देखिए बिहार के शिक्षकों की जो परेशानी है, चाहे वेतन को लेके, प्रमोशन को लेके, वेतन निर्धारण को लेकर के, तो खासकर नौकरशाही और प्रशासनिक लाल फीताशाही के लोग शिकार हैं। कहाँ न्याय मिलेगा? एसीएस सिद्धार्थ साहब तो अभी पिछले दिन पटना में एक शिक्षकों को संबोधित करते हुए शिक्षकों के दायित्व का बोध कराया और कहा कि भाई आप ही पर पूरी शिक्षा व्यवस्था है। और बिल्कुल सही कहा, बात तो तथ्य कही, बड़ी भावनात्मक तरीके से बात की और फिर वो दोहराया कि भाई आपकी समस्या के प्रति हम तो हमदर्द हैं ही, सोच भी रहे हैं, लेकिन आप समय से जाइए, समय से पढ़ाइए, पूरी निष्ठा से पढ़ाइए, ये सब बात की। लेकिन शिक्षक की इन परेशानियों को इस तरह के कथन अभियान से नहीं ना पूरा होगा। अभी देखिए हाई कोर्ट के डबल बेंच का कल एक फैसला आया, ये आई ओपनर है विभाग के लिए, और फिर वही लाल फीताशाही 15-17 2 साल का कोर्स होता है जो टीचर्स ट्रेनिंग, तो अब तो ये अनिवार्य सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हो गया है कि भाई आपको शिक्षक बनने के लिए टीचर्स ट्रेंड होना जरूरी है, पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी है। तो जो पास कर लिए थे 13-15 का जो सेशन था, उसमें कोई 1 लाख शिक्षक से जुड़ा ये मामला है और ट्रेनिंग ले ली, रिजल्ट होने में देर हुआ, इग्नू से लोग किया, उसमें 17 में रिजल्ट आया और विभाग की लाल फीताशाही देखिए कि उसका वेतन निर्धारण देर से किया, लोग इतने लोग वंचित हो गए। तो लोग हाई कोर्ट की शरण लिए कि भाई परीक्षा हमने दी, ये रिजल्ट देर हुआ तो इसमें मेरा क्या दोष है? बिल्कुल, बिल्कुल। आप ट्रेनिंग के लिए हमको भेजे, हम ट्रेनिंग ले लिया, अब उस हिसाब से हमको, अब तो इन सर्विस ट्रेनिंग की ना व्यवस्था हुई थी। ये कुल मिला-जुला करके स्थिति हुई, तो हाई कोर्ट ने कल इस पर विभाग को कड़ी कोटी सुनाई, कड़ी फटकार लगाई और कहा कि तो मनमानी है। इस तरह से आपकी गलती हो, आपकी शिथिलता आपकी हो और भुगते शिक्षक, तो बल कल बहुत स्पीकिंग ऑर्डर दिया है। मुझे तो लगता है कि इस तरह के ऑर्डर जो नीतिगत फैसले में जो विभाग के चंद अधिकारी ना होते हैं, इन जनरल तो होता नहीं है, तो उसकी जवाबदेही तय करके सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। पता नहीं सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अब होगा क्या? अभी डबल बेंच का फैसला है, पता नहीं इसको सरकार अनुसरण करेगी, फिर अपील में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की जाएगी। यहाँ तो शिक्षक लड़ते-लड़ते परेशान हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए कल हाई कोर्ट का जो फैसला है, वो यही फैसला है कि प्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण ले लिया है, आप उसको जिस दिन से रिजल्ट हो गया उस दिन से आप उसको वेतन दीजिए, वेतनमान दीजिए। और आप रिजल्ट देर से होगा, फैसला बाद में होगा, ये तो नहीं चलने वाला। ऐसा होता है क्या? यही हुआ है ना, तभी ना हाई कोर्ट को दखल देनी पड़ी और हाई कोर्ट का ये फैसला आया। और जो लोग गए थे कोर्ट में, ये ना सिर्फ उन्हीं शिक्षक को लाभ मिलेगा, ये तो इससे सिमिलर जो सब लोग हैं सबके लिए लाभ मिला। ये 1 लाख से अधिक शिक्षक हैं। जी। तो ये एक हाई कोर्ट का बड़ा ही न्यायपूर्ण फैसला है और शिक्षकों को इससे निश्चित रूप से राहत मिलेगी। और सरकार को चाहिए कि जो स्पिरिट है, अपने आप में उस आईने में देखे कि कहाँ कैसे विभाग चल रहा है। और 1 लाख, आप 1 लाख शिक्षक को इस तरह से आप एंटोनाइज कीजिएगा, ये उचित है क्या? तो इसलिए हाई कोर्ट ने कल न्याय किया है, उस फैसले का समय रहते अनुसरण होना चाहिए। और ये चीज़ को मैं मानता हूँ कि शिक्षकों को विभाग से नहीं, सरकार से नहीं, कोर्ट से अंतः न्याय मिला है। यानी कि वही ने कहा आपको कि सेशन 2 साल का सेशन है और सेशन के बाद रिजल्ट आने में देर हुई। और रिजल्ट आने में देर हुई तो फिर विभाग को होता है कि भाई प्रशिक्षण के रिजल्ट की अवधि, जिस प्रशिक्षण की अवधि पूरी हो जाए, आपको उसके बाद वेतनमान के हकदार हो जाते हैं। ठीक है। और आपके रिजल्ट आने में देरी हुई और इसके बाद विभाग ने उसमें फैसला लिया, उसके यानी कि 2017 में सब कुछ पूरा हो चुका था और दिया नहीं, तो इसी पर गए शिक्षक गए कोर्ट में भाई कि भाई सब कुछ सरकार के निर्देश अनुदेश के अनुरूप हम लोग अनुसरण कर रहे हैं और तब फिर हमको इससे वंचित क्यों किया गया? बिल्कुल। और बिल्कुल एक न्यायपूर्ण अपना व्यू पॉइंट दिया है। यानी कि आना चाहिए बशर्ते कि फिर सरकार में कहीं ये सूझना हो कि चलो इसमें बड़ा बर्डन हो जाएगा और हम इसके लिए फिर कहीं अपील दायर करें और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें कि डबल बेंच का फैसला है। बिल्कुल। तो इसलिए वो, लेकिन मैं मानता हूँ शिक्षकों के साथ कोर्ट ने से न्याय मिला है। तो मैंने आपसे कही जी। कि भाई दोष किसका है? शिक्षक का दोष है। शिक्षक तो आपके सारे निर्देश के अनुरूप फॉलो किया, ट्रेनिंग ली लोगों ने
और आप उसको ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद भी आप वेतन नहीं दे रहे थे। यानी कि क्लास लगा हाँ, देते। तो इसी पर फटकार लगाइए। उसको हुँ, क्लास इसको फटकार लगाना इसीलिए मैंने कहा कि कोर्ट का जो स्पिरिट है ना, जिन शिक्षकों के कारण ये देर हुई, आज तो बर्डन हो गया ना, बिल्कुल हो गया। तो ये जिसके कारण ये देर हुआ है उसको चिन्हित करके जिम्मेवारी फिक्स करके एक्शन करना चाहिए। हुँ, यही नहीं होता है। हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कोई कोर्ट में न्यायालय जाता है तो हुँ, जिन अधिकारियों की अ, कहिए कि उसके लचीला रूप के कारण, उसकी गलती के कारण इस तरह का सरकार को फजीहत झेलनी होती है, अधिकारी कहाँ उसको तो पनिशमेंट मिलता नहीं है। हुँ, इसलिए मैं कहा कि सिस्टम तो चलना ना है। बिल्कुल। तो और ये 1 लाख शिक्षकों का ये सवाल है, इतने हुँ, सारे लोग हुँ, को हुँ। पेन हो रहा था। ई कारण से कोर्ट ने ये बात कही है। और ये कोई पहला मुद्दा नहीं है, ये कोई पहला मामला नहीं है। यही यही है ना, जी। हमेशा इस तरह से ऐसे मामलों में हुँ, कोर्ट में जाते हैं। देखिए अभी सेवा निरंतरता का मामला, हुँ, प्रमोशन का मामला उसमें भी आ गया। नियोजित शिक्षकों के लिए आपने नियमावली बना रखी हुँ, थी और उसमें था कि 12 साल के बाद उसका प्रमोशन मिलेगा। अब सबको टर्न कर दिया। आप कोई कोई 25,000 शिक्षक बीपीएससी चला गया, फिर नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक हुँ, बन गए, उनका सेवा निरंतरता वो लोग भूल गए। हाँ, बिल्कुल। अभी प्रधान शिक्षक को तो देना पड़ेगा, इसलिए कि शिक्षक के उस शैक्षणिक अनुभव के आधार पर आपने प्रधान शिक्षक बनाया, हेडमास्टर बनाया है, तो उनको तो सेवा निरंतरता का लाभ तो देना ही देना पड़ेगा। पड़ेगा, जी। क्या उनके लिए तो अब अलग पे स्केल की भी माँग हो रही है और उसमें भी हुँ, देख लिए उसका पोस्टिंग का। अभी जिला आवंटन हो गया था, सबसे 3-3 प्रखंड माँग रहे हैं। अब हुँ, उसके बाद फिर उसको हमें लगता है कि अप्रैल भर उनको भी इंतज़ार ही करना होगा। हुँ, अभी तो एक फंक्शन होगा, फिर मुख्यमंत्री जी के हाथ से औपबंधिक नियुक्ति पत्र आजकल बाँटने का सिलसिला हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल, जी। जो काम ये सरकार करती है सब हुँ, प्रोविज़नल करती है, लटके रहिए। हुँ, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता रहा है, कितनी बार डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के नाम हुँ, पर शिक्षकों की सब फजीहत है। फ़ज़ीहत है। से जान लीजिए। देखिए, हम आपके ध्येय उद्देश्य पर सवाल नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है अभी हुँ, हुँ, और सिस्टम में जो शिक्षकों को फजीहत झेलनी पड़ती है, उसको कौन देखेगा? बिल्कुल। ये सुनील कुमार के हवाले कहा था, उन्होंने कहा था कि हो जाएगा ये सब, अगले हाँ, महीने बिल्कुल, तक हो बिल्कुल। जाएगा। हुँ, तो वही मैंने कहा था कि फिर एक बार आश्वासन, फिर एक बार हुँ, भरोसा। हुँ, अब अभी जो पति-पत्नी का ट्रांसफ़र ख़ास करके बीमारी के आधार पर, हुँ, वो बहुत सारे शिक्षक पटना जिला माँगे थे। तो पटना जिले वाले का अभी वो इस हिसाब से ऑर्डर नहीं निकला था, तो एक हुँ, 3 अधिकारियों की टीम बनाई है विभाग ने हुँ। कि फिर वो जो लोग दावा 3 सदस्यीय 3 टीम का सदस्यीय गठन 3 हुआ। अधिकारी हैं उसमें, जी, जी। डिप्टी डायरेक्टर हैं तीनों और उसको मिला करके कमिटी बनाई है कि ज़रा इस सब हुँ, आवेदन को देखिए कि इसमें इनका फिर वही डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए जो दावा किए हुँ, हैं। हुँ, सब बीमारी के आधार पर है पति-पत्नी का और पोस्ट यहाँ उतना नहीं है। जितने लोग आवेदक पटना चाहते थे ना, हुँ। तो उसमें उतना पोस्ट नहीं था। अब जिसको कहीं न कहीं अभी स्क्रूटनी करके छाँटना ना है, वहाँ हुँ, अप्रोच करना नहीं जी, छाँटना है। जी, तो जी। 3 अधिकारियों की टीम बनाई गई है, वो पटना जिला के यानी लिए। कि आप यही कह रहे हैं कि अभी कई सारे शिक्षक देखिए, छँटने जा रहे हैं। पूरा उलझन में विभाग जो मैंने आपसे कहा ना, जी। अभी तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, हाँ। मार्च 31 बीत गया और अब आज 15 तारीख हो गया बिल्कुल, अप्रैल का। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एसीएस सिद्धार्थ ने कहा था कि बस अब एक बड़ी लिस्ट आएगी हुँ, 40,000 का हुँ, महिला हुँ। शिक्षकों का। उसमें नियोजित शिक्षक भी बस होंगे। 2 से 3 दिन के बीपीएससी भीतर। कहाँ अभी कितना दिन और बीतेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें तो अभी कुछ कह नहीं रहे, सब कह रहे हैं। अभी शिक्षा हुँ, मंत्री ने अभी कहा कि सब हो जाएगा, हुँ। सब एकदम लेकिन 2 म सवाल यही है कि आखिर कब होगा? शिक्षकों को कितना लंबा इंतज़ार और करना होगा? करें क्या बेचारे? हुँ, उनकी परेशानी सहानुभूति जताने में कोई कसर नहीं रख रहे हैं हुँ, एसीएस। कल ही इसलिए मैंने कहा कि शिक्षकों के बारे में जो उनका ख़्याल है, हुँ, जो उनके दायित्व का बोध उनको कराया कि भई आपका कितना रोल है। हुँ, हुँ। बात सही कही कि भाई कोई उनको पुल निर्माण का काम है तो 2 महीना के बाद भी हो जाएगा। सड़क बिल्कुल, बनानी है तो 6 महीना के बाद भी हो बात जाएगा। भी हो जाएगा। लेकिन जी, लड़का जो पढ़ने जाता है और आपका मनोयोग नहीं पढ़ाइएगा तो उसका तो नुकसान की भरपाई नहीं होगी नहीं होगी। और अच्छी पढ़ाई नहीं होती इसलिए छात्रों का पलायन होता है। हुँ, तो इसको रोकना भी है लेकिन तो शिक्षक भी तो परेशान हैं। यही ना मैं शिक्षक कह भी रहा तो हूँ। उलझन में यही हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब शिक्षक अभी देखिए 3 महीने से हाँ, हाँ। जनवरी, फरवरी, मार्च के वेतन को लेकर ही हुँ, प्रान नंबर तो जनरेट होना है। हुँ। मैं ये देख रहा हूँ प्राण ही निकलता चला गया पूरे है। जिलों जी। से जो फीडबैक मैं सोशल मीडिया पर देखता हुँ, हूँ, अब तो हुँ, मनाही भी हो गई है। खबरदार विभाग हुँ, के कामकाज पर आप टिप्पणी नहीं कीजिए, आलोचना नहीं कीजिए, हुँ, नहीं तो वो भी कार्रवाई और अनुशासनहीनता मानी जाएगी। आप शिक्षकों को एकदम बाँध रहे हैं। बाँध रहे हैं।
लेकिन शिक्षक की परेशानी आखिर कहाँ करेगा? टोल फ्री नंबर मैंने देखा अभी 5 नंबर दे दिए कि शिक्षक से संबंधित, विद्यालय से संबंधित, मिड डे मील से मिड डे मील से, संबंधित। निविदा से जी, जी, संबंधित जी। सब दीजिए। हाँ। बताइए ना कि विभाग का जो शिक्षक बेचारा वो अधिकारी के रवैये और हुँ, अधिकारी से जो उसका शोषण हो रहा है उसके खिलाफ वो टोल फ्री नंबर देगा। हुँ। तुरंत फिर उस पर कंप्लायंस होता है, जाँच बिल्कुल, होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुल में कोई कॉमन आदमी हमारे आपके जैसा कंप्लेन कर सकता हुँ, है। हुँ। वो 3 अधिकारियों की टीम जो मिली, जी। हाँ, हाँ, वो 5 अधिकारी तो अभी 5 दिन और अब बाद टाइम में? इंतज़ार हाँ, कीजिए। हाँ। अभी वही कहा कि अभी तो हुँ, महीना दिन इंतज़ार कीजिए। हुँ। बीत गया अभी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर आवेदन।